में शिवाय शिवमृत आईडी बाबा से जीवन जो है वो ब्लेड का गेम है। ये महाभारत से सीखने को मिलता है, क्योंकि ब्लेड में जो क्यू होती है वो दिखाई नहीं देती। महाभारत की क्यू वो धृतराष्ट्र है, बाकी जो बॉल है वो दुर्योधन है। जो एक बॉल जाती है और बाकी जो फिक्स बॉलें रखी हुई हैं, जैसे इस बॉल से टकराएगी, यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी, ये करती हुई वो बॉल जाती है। अगर देखो तो द्रोणाचार्य की क्या गलती थी? द्रोणाचार्य की सिर्फ ये गलती थी क्योंकि वो जो एक्शन कर रहे थे, दुर्योधन के जो रिएक्शन थे उन पर एक्शन हो रहे थे। वैसे ही गुरु कृपालु और बोला जाए कर्ण की, जिसे अपने ही सगे भाइयों का रक्त लेना पड़ गया। तो जीवन में इस तरीके की चॉइस तुम्हारे पास होगी। तुम्हें कई बार लगता है मैंने तो अच्छे कर्म करे, मेरे बुरे कर्म क्या हैं, लेकिन तुम जो दूसरे लोगों से जुड़े होते हो, चाहे वो तुम्हारा कंस मामा हो, चाहे वो तुम्हारी सुपर्णखा बहन हो, चाहे वो केकई जैसी तुम्हारी माँ हो, ठीक है, या हिरण्यकश्यप जैसा तुम्हारा पिता हो, वो तुम्हें किसी भी रूप में मिल जाएंगे। उसके लिए तुम्हें ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत होती नहीं है। और आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं देना कि मैं कर्म अच्छे करता हूँ। ये देखिए जो बुरे कर्म लोग कर रहे हैं, जिनसे आप, चाहे वो दोस्त हो, परिवार के लोग हो, अलग तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं, आप उनके कर्मों का शिकार होंगे। क्योंकि बिलियर्ड की वो बॉल तो शांत ही बैठी होती है जब दूर से एक बॉल आकर टकराती है। धृतराष्ट्र वो था, विदुर था, वो शांत था, लेकिन शांत था कहाँ? धृतराष्ट्र के हमेशा साथ था। तो ये जो है महाभारत से एक बहुत अच्छा सबक सीखने को मिलता है। जीवन वो बिलियर्ड का गेम है जहाँ पर हम ना चाहते हुए भी उसका शिकार होंगे, जिसे डेस्टिनी बोला जाता है, जिसे कर्मों का खेल बोला जाता है। अगर आप अपने स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं, आप अपने मोक्ष मुक्ति की यात्रा कर रहे हैं, तो याद रखिएगा सिर्फ आपका ही चाहना ज़रूरी नहीं है। आपके साथ जो लोग हैं उनके जो कर्म होंगे वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे कर्ण को, द्रोणाचार्य को, अश्वत्थामा को, चाहे वो दोस्त बोला जाए दुर्योधन, या राज्य की भक्ति बोला जाए भीष्म को, उनका कर्ज चुकाना पड़ा।